ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व कम हो रहा है या फिर ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व खत्म हो रहा है। अब बांग्लादेश ने भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। 3 मैचों की ओडीआई सीरीज को बांग्लादेश ने जीत लिया है। दूसरे ओडीआई मैच में भी बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को आराम से आसानी से हराकर सीरीज जीत लिया है और इतिहास रच दिया है। तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराते ही सोशल मीडिया पर यह बातें होने लगी कि क्या ऑस्ट्रेलिया का भी हाल अब वेस्ट इंडीज की तरह हो जाएगा, क्या ऑस्ट्रेलिया का भी हाल अब श्रीलंका की तरह हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? कितने आंकड़ों की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है, क्यों नहीं आजकल व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है, इसकी बात करते हैं। बांग्लादेश ने जब पहले ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया को हराया तो लगा ठीक है, हो जाता है, सब टीमों से ऐसा होता है, सब टीमों के साथ ऐसा होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो गया, कोई बात नहीं, नई टीम है, हो जाता है। लेकिन जब दूसरे ओडीआई में भी बांग्लादेश ने आराम से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो फिर थोड़ी सी चिंता बढ़ने लगी लोगों की कि क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वही होने वाला है जो वेस्ट इंडीज के साथ हुआ। क्योंकि वेस्ट इंडीज अपने ज़माने में कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में उनसे बेहतर कोई था ही नहीं, और आज देख लीजिए वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट क्रिकेट में गिनती ही नहीं होती है। श्रीलंका का नाम ले लीजिए, जिस टीम में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी थे, इतना डोमिनेशन रहा सालों साल श्रीलंका का, इतना अच्छा क्रिकेट खेल रही थी महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, लसित मलिंगा, मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गज खिलाड़ी जिस देश के लिए खेले, आज उस टीम की हालत देख लीजिए। हर फॉर्मेट में तरस रहे हैं जीत के लिए। तो क्या ऑस्ट्रेलिया का भी हाल कहीं वैसा तो नहीं होने वाला है, एटलीस्ट व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, T20 में, ओडीआई में? क्योंकि टेस्ट तो अभी भी वो बेहतर खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। जब ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो कोई मुकाबला ही नहीं होता है। लेकिन क्या व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनका वर्चस्व कम हो रहा है? डिफेंडिंग चैंपियंस है, पहले तो हम ये भी ध्यान रख लेते हैं कि वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। 2023 का विश्व कप, ओडीआई विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ही जीती है। लेकिन उस विश्व कप के जीतने के बाद से अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस देखें तो वो उतना बेहतर नहीं रहा है। पिछले T20 वर्ल्ड कप में जो अभी बीता, जिसे इंडिया ने जीता, उसमें वो सुपर 8 से बाहर हो गए। जहां पर एसोसिएट नेशंस उतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वहां पे भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए। चैंपियंस ट्रॉफी में उनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं था, उससे पहले के T20 वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं था। लेकिन क्या इससे ये मान लें कि ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व खत्म हो जा रहा है? T20 में तो चलो भले ही कह सकते हैं कि T20 में कोई भी टीम कभी भी अच्छा कर सकती है, कोई एसोसिएट नेशंस भी आके अच्छा कर सकती है। लेकिन क्या ओडीआई में भी मान लें, जिसमें वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, उनका वर्चस्व खत्म हो रहा है? देखो, अगर एक सीरीज से हम ये कह दें कि वर्चस्व खत्म हो रहा है तो फिर इंडिया का सोचिए। अपने घर में 2-2 टेस्ट सीरीज हार चुकी है इंडिया, जो होता नहीं था जल्दी, वो आराम से हुआ है। बहुत कम टाइम में 2 सीरीज हारी है इंडिया में टेस्ट सीरीज। तो क्या ये कह दे कि इंडिया का टेस्ट में वर्चस्व ही खत्म हो गया? नहीं, फिर से इंडिया की टीम एकजुट हो रही है, फिर से टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है टीम इंडिया। अगर हम ये कह दें एक सीरीज से ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व खत्म हो गया तो शायद थोड़ी नादानी होगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। कई बार हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया जब सीरीज खेल रही होती है तो बड़ा अलग प्रदर्शन करती है, जब आईसीसी टूर्नामेंट में जाती है तो बड़ा अलग प्रदर्शन करने लगती है। तो क्या फिर से ऑस्ट्रेलिया के साथ वही होने वाला है? क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे मामला वर्चस्व खत्म होने का नहीं है, यहाँ पे मामला ओवर कॉन्फिडेंस का है। अमूमन जब पाकिस्तान से खेलते हैं तो भेज देते हैं अपनी बी टीम, सी टीम, डी टीम, जो भी भेज देते हैं वो हरा के चले आते हैं। उनको लगा कि मतलब ठीक ही है, पाकिस्तान से जीत जाते हैं तो बांग्लादेश से भी जीत ही जाएंगे, भेज देते हैं। क्योंकि इस टीम में अभी पैट कमिंस को आना है, स्टार्क को आना है, जॉश हेजलवुड को आना है, इस टीम में अभी मिच मार्श आएंगे, इस टीम में अभी ट्रेविस हेड आएंगे। तो जब ये 5-6 खिलाड़ी जो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, मैच्योर खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड चैंपियंस है, ये जब इस टीम में आ जाएंगे ना तो ये टीम बहुत अलग बन जाएगी। और आप खुद सोचिए, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड, ये 3 ही काफ़ी होते हैं ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारे मैचेस जिताने के लिए। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की एक खूबी है, एक खासियत है बड़े टूर्नामेंट में प्रेशर सिचुएशन में अच्छा करने की। इनके हर खिलाड़ी को पता है कि जब सिचुएशन टाइट है, जब प्रेशर पड़ रहा है, उस समय कैसे खुद को कूल और एंड काम रखना है और परफॉर्म करके देना है। तो ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया को आता है। अभी ज़रूर बांग्लादेश से हारे हैं, बांग्लादेश की तारीफ होनी चाहिए। नाहिद राना नाम का एक कमाल का बॉलर उनको मिल गया है, मुस्तफिजुर का एक्सपीरियंस है, बैटर्स कलेक्टिव एफर्ट डाल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और शायद बांग्लादेश जिस तरीके का परफॉर्मेंस की है, ऑस्ट्रेलिया अब एक बार फिर उनको चुभेगा कि शायद काश वो वर्ल्ड कप चले गए होते खेलने।
उस राजनीति के चक्कर में उनका बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि जितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया में, वो ज़रूर सोचेंगे कि वर्ल्ड कप गए होते तो बेहतर होता, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस भी उनके फेवर में होती। श्रीलंका और भारत में मैच था, श्रीलंका उनको अपने मैचेस भारत में खेलने थे, लेकिन वो कंडीशंस उनके फेवर में थी। जिस तरीके की पिचेस बांग्लादेश में होती हैं, लगभग उस तरीके की पिचेस थी वर्ल्ड कप में। एसोसिएट नेशंस ने इतना अच्छा किया तो बांग्लादेश तो मतलब सालों से क्रिकेट खेल रही है, अच्छा क्रिकेट खेल रही है। उनके पास 2-3 बेहतर खिलाड़ी भी आ गए हैं, क्रिकेट को लेकर उनके यहाँ एक अच्छा सिस्टम भी तैयार हो रहा है, तो बेहतर कर सकते थे वर्ल्ड कप में वो, लेकिन राजनीति की वजह से कुछ हो नहीं सका। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व खत्म हो रहा है? क्या वाइट बॉल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के सामने अब चिंता करने का वक्त आ गया है? क्या प्लेयर्स वाइट बॉल क्रिकेट में, या ये कह लें कि ऑस्ट्रेलिया जब अपने समय से आगे का क्रिकेट खेल रही थी तो बहुत डेंजरस टीम थी, अब क्या ऐसा नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया शायद अपने समय से थोड़ा सा पीछे चल रही है, जहाँ पे बाकी टीमों में बहुत सारे वो धुआंधार खिलाड़ी आते जा रहे हैं, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, अलग अलग तरह के खिलाड़ी आते जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में अभी भी वही टेम्पलेट चल रहा है?